भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने भाजपा को समर्थन दिया है। निकाय चुनाव में किसान यूनियन ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। किसान यूनियन निकाय के समय ईमानदार मुख्यमंत्री का राज है। भूपेंद्र चौधरी भी व्यवहार कुशल नेता है, ये कहना है भानु प्रताप सिंह का, जो कि भानुगुट के अध्यक्ष भी हैं। और राकेश टिकैत पर उन्होंने लगे हाथों हमला बोला है। आगरा से खबर, भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। यूपी बोर्ड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। जी, कल दोपहर 1:30 बजे यूपी बोर्ड अपना रिजल्ट जारी कर देगा। बड़ी खबर, कई साल बाद सबसे पहले रिजल्ट घोषित करेगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तय समय से एक दिन पहले मूल्यांकन का काम पूरा हो गया था। 31 मार्च को ही कॉपीज के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन का काम पूरा हो गया था। कुल 258 केंद्रों पर पूरे प्रदेश में 18 मार्च से मूल्यांकन शुरू हुआ था कॉपीज का, और 31 मार्च को यह काम पूरा हो गया था। प्रदेश भर में 258 केंद्रों पर मूल्यांकन हुआ। हाई स्कूल की लगभग 1,86,00,000 और इंटरमीडिएट की 1,33,00,000 कॉपीज को मिलाकर कुल 3,19,00,000 उत्तर पत्रों का मूल्यांकन पूरा हुआ है। और इनके लिए लगाए गए थे कुल 1,43,933 परीक्षक। और कल रिजल्ट घोषित होने जा रहा है। बहुत बड़ा बोर्ड, बड़ी संख्या में परीक्षार्थी इस बोर्ड की परीक्षा में शामिल होते हैं। कल अपने तयशुदा समय से एक दिन पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित करने जा रहा है यूपी बोर्ड। 1:30 बजे नतीजे आ जाएंगे। तो जिन छात्र छात्राओं ने बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं इस वर्ष, कल उनके लिए बड़ा दिन, निर्णायक दिन। उनका इंतजार परिणामों का कल समाप्त हो जाएगा दोपहर 1:30 बजे। और ऐसा कई वर्षों बाद हो रहा है जब यूपी बोर्ड सबसे पहले अपना परिणाम घोषित करने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। वाराणसी से हमारे पास है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना सामने आ रहा है। बीएचयू के सिंह द्वार पर गुस्साए छात्रों का धरना दिखाई दे रहा है। बाहरी छात्रों पर यूनिवर्सिटी के छात्रों से मारपीट का आरोप है, और मारपीट के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं बीएचयू के छात्र। दोषी छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। ये देखिए आप इस धरने की तस्वीरें। बीएचयू के गेट पर मारपीट के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं बीएचयू के छात्र, और ये दोषी छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की मांग लिए बैठे हैं। इधर अमेठी में भाजपा प्रत्याशी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी। हजारों समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंची अंजू कसौधन। अमेठी नगर पंचायत से भाजपा प्रत्याशी हैं अंजू, और हजारों प्रत्याशियों के साथ नामांकन करने पहुंची, और ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन था। अमेठी में हुआ ये, अमेठी नगर पंचायत में। अंजू कसौधन भाजपा की प्रत्याशी हैं। नामांकन का आखिरी दिन था, जब पहुंची तो देखिए कैसे आचार संहिता की धज्जियां उड़ गई। हजारों की संख्या में उनके समर्थक उनके साथ थे। मेरठ में बीजेपी ने पूर्व मेयर हरिकांत अहलूवालिया को टिकट देकर फिर से बड़ा दांव खेला है। जाट और गुर्जर समीकरण से इतर पार्टी ने पंजाबी कार्ड खेला है। मेयर हरिकांत अहलूवालिया का कहना है कि इंदौर की तर्ज पर मेरठ का विकास होगा और नंबर 1 बनाने का प्रयास होगा। मेरठ महापौर सीट पर आखिरकार बीजेपी ने पूर्व मेयर हरिकांत अहलूवालिया को फिर से अपना प्रत्याशी बनाया, उन पर भरोसा जताया है। एबीपी गंगा ने पहले इस खबर को दिखा दिया था कि हरिकांत अहलूवालिया मेरठ से महापौर के प्रत्याशी हो सकते हैं, और एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लगी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हरिकांत अहलूवालिया जी हैं। अहलूवालिया जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, आपको भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, टिकट तो लिया है, इतनी लंबी फहरिस्त थी, 52 लोग, कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे, बड़े नाम थे, उन सबको पछाड़ के आपने बाजी मार ली है। क्या ऐसी वजह रही कि संगठन ने आप पे भरोसा जताया? हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से पूछा, मैं इसका पूरा जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये पार्टी ने जो मेरे ऊपर भरोसा करा है, ये मेरा पिछले 5 साल का जो
काल था उस पर उन्होंने भरोसा करा है। उस 5 साल में जो मेरे काम हुए हैं, लगभग 4,999 गली सड़कें बनी थी, लगभग 7,000 सोडियम लाइटें LED लाइटें लगी थी हमारे कार्यकाल में। और जनता की जहाँ की भी आवाज़ होती थी, मैं उस समय उन गलियों में पहुँचता था। मैंने पूरे महानगर में उस समय विकास करा था, और ये विकास उस समय करा है कि जबकि केंद्र में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और उस समय इनका अधिकारियों पे ये प्रेशर रहता था कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर और उनके कार्यकर्ताओं का बिल्कुल कोई काम ना हो। फिर भी मैंने अपने प्रयास से और इस महानगर की जनता के समर्थन से मैं इतना कुछ करने में कामयाब हुआ। और जहाँ तक इस चीज़ का प्रश्न उठता है कि अब आने वाले समय में तो अब केंद्र में हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं वहाँ पर, और हमारे उत्तर प्रदेश में परम श्रद्धेय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और हमारा इस समय प्रदेश संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, जो हर समाज में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और उनकी बहुत लोकप्रियता है। और उन्होंने, पूरी पार्टी ने जो मेरे ऊपर पूरा अपना विश्वास दिखाया, मुझे महापौर के पद पे बनाया, इसमें हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे प्रदेश संगठन का, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का बहुत उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। और सीधा कहना है कि इतना बड़ा विकास काम इन्होंने यहाँ पर नाली और खड़ंजे के कराए थे, और जो LED लाइटें हैं शुरुआत इनके कार्यकाल में हुई थी। अब कहना है कि इंदौर की तर्ज पर मेरठ का विकास कराऊंगा। जिस वक्त ये मेयर थे उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कह रहे हैं कि जब हवा विपरीत थी तब इतना काम कराया था, अब तो डबल इंजन की सरकार है, इस बार मेरठ में विकास की गंगा बहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल गया है। 2 वार्ड्स में भाजपा के पार्षद निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए। वार्ड नंबर 26 में भाजपा के सत्यपाल सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गए, और ऐसे ही वार्ड नंबर 78 में भाजपा के संदीप रेवड़ी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। दोनों वार्ड्स में समाजवादी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं उतार पाई, और दूसरा कोई दल भी उम्मीदवार उतार नहीं पाया। निर्दलियों ने भी पर्चा नहीं भरा। नतीजा ये कि 2 वार्ड में भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, अब सिर्फ उन्हें सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। ये कैसे हुआ, आइए समझते हैं। सनुज शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2 वार्ड्स में मेरठ जैसे क्षेत्र में कोई पर्चा दाखिल नहीं हुआ बीजेपी उम्मीदवार के विरुद्ध, ये कैसे हो गया सनुज? हाँ देखिए, वाकई कमाल हुआ है। मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड हैं, और इन 2 90 वार्ड में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। वार्ड 78 से संदीप रेवड़ी और वार्ड 26 से सतपाल मास्टर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सतपाल मास्टर बीजेपी के जो पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, वो जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान, उनका वार्ड है। यानी आप सोचिए कि कितना बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को यहाँ पर दिया गया है कि जहाँ समाजवादी पार्टी की जो मेयर की प्रत्याशी है सीमा प्रधान, वो जिस वार्ड में रहती है वहां पर बीजेपी के पार्षद सतपाल मास्टर निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी तक नहीं उतार सकती है। अब बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाएगी कि जब समाजवादी पार्टी कि जो प्रत्याशी हैं वो अपने वार्ड में ही सपा प्रत्याशी नहीं उतार पाए और हमारे बीजेपी के पार्षद निर्विरोध बन गए, तो ये बड़ा मुद्दा बनेगा। सतपाल मास्टर जी देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं निर्विरोध निर्वाचित होने पर लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करा रहे हैं, और यहाँ पर जो है नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। सतपाल मास्टर जी से बात कर लेते हैं। मास्टर जी आपसे जानना चाहूँगा, भैया एक बार मास्टर जी आपसे जानना चाहूँगा, निर्विरोध निर्वाचित होना, और वो भी तब कि जब यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है सीमा प्रधान रहती हैं, बीजेपी ने कैसे कमाल कर दिखाया? बीजेपी ने जो हमें प्रत्याशी बनाया है और हमारे क्षेत्र के जो है निवासी हैं उनकी देन है, जिससे जो है हम निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध जो चुने गए हैं, हमारे क्षेत्र की जो जनता है और भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है, जिससे हम निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध चुने कितनी यहाँ की जो वोटर हैं, कितने वोटर हैं? 14,000 कुछ वोटर हैं। मतलब 14,000 लोगों में एक भी आपके सामने नहीं आया? मतलब क्या ऐसी वजह रही कि आपके सामने जैसी पता लगा आप पर्चा भरने जा रहे हैं, किसी ने भी नहीं पर्चा भरा? देखो जी, जो है वहाँ जाके जो है हमने मालूम करा 4 फार्म खरीदे गए थे। 4 फार्मों में जो है
3 फार्म जो है वाले गए नहीं हैं, हमारा जो है फार्म भरा गया और हम जो है निर्विरोध चुने गए। तो आपने तो वाकई कमाल कर दिखाया, सपा को बड़ा झटका दे दिया आपने। देखो ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हमें आदेश दिए और जिस तरीके से जो है उन्होंने हमें चुनाव लड़ाने की प्रेरणा दी है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही जो है हम प्रेरणा से निर्विरोध चुने गए हैं। वही उन्हीं की देन है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, वार्ड 26 से आप आते हैं सतपाल मास्टर जी, वार्ड 78 की बात कर लूँ तो संदीप रेवड़ी आते हैं, 90 वार्ड, 2 लोग आप जीत गए। अब बीजेपी से बड़ा मुद्दा तो बनाएगी ना कि सीमा प्रधान के वार्ड से ही बीजेपी का पार्षद निर्विरोध जीत जाता है, तो हमारे सामने मेयर का चुनाव क्या लड़ेंगे? देखो ये तो जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन है। बस हम तो ये कहेंगे कि हम जो है ठीक है सनुज, आ गई बात इनकी पार्टी से और ये प्रसन्न है। कॉम्बिनेशन कई नहीं बार कर प्रसन्नता पाते। में ऐसा होता है कि विचार उस तरीके से व्यक्त नहीं हो पाते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी विजय भारतीय जनता पार्टी की देन है और निर्विरोध चुने गए हैं। ये बता रहे हैं 4 फॉर्म खरीदे गए थे, इनका पर्चा दाखिल हुआ, इन्होंने फॉर्म भरकर दाखिल किया, इनके विरोध में कोई पर्चा दाखिल नहीं हुआ, लिहाजा ये निर्विरोध निर्वाचित हैं। और एक और वार्ड से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां पर निर्विरोध निर्वाचित हैं। तो कुछ परिणाम तो आज नामांकन के आखिरी दिन ही आ गए हैं सनुज, और ये निश्चित रूप से पार्टी के लिए बड़ा मॉरल बूस्टिंग होगा तब, जबकि अभी 2 चरणों में वोटिंग होनी बाकी है। जी सवाल दोहराएंगे? अभी 2 चरणों की वोटिंग पूरी बाकी है, 4 तारीख को और 11 तारीख को, और उससे पहले ही कार्यकर्ताओं को खुश होने का अवसर मिल गया इस मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। सनुज जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ना सिर्फ यहां पर खुश होने का बड़ा मौका मिल गया है कि 90 वार्डों में से 2 वार्डों पर निर्विरोध हमने अपने पार्षद को जिता लिया, इतना ही नहीं समाजवादी पार्टी को घेरने का भी बड़ा मौका मिल गया है कि समाजवादी पार्टी जब हमारे प्रत्याशी के सामने ही अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई तो फिर मेयर का चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये मामला लगातार तूल पकड़ेगा, बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाएगी और कहीं ना कहीं वार्ड 26 में जिस तरीके से सतपाल मास्टर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा मुद्दा उनको हाथ लग गया है कि बीजेपी की कार्यप्रणाली देख लीजिए, बीजेपी के लोगों को देख लिए कि किस तरीके से यहाँ जब प्रत्याशी यहाँ नॉमिनेशन करने जाते हैं तो सामने से कोई भी उनके पर्चा नहीं भरता है, और वो जो खुशी है वो इसी तरीके से यहाँ पे नजर आती है कि जैसे यहाँ पर नजर आ रही है। अब आप खुद सोचिए कि अब जो 88 वार्ड है, अब उन 88 वार्डों में पार्षद का जो चुनाव है वो पार्षद का चुनाव होगा और मेयर का भी चुनाव होगा। अब बीजेपी किस तरीके से पूरी घेराबंदी करती है, चूंकि यहाँ बीजेपी का ये कहना है कि उसका मुकाबला किसी से नहीं है। जो पूर्व मेयर हरिकांत अहलूवालिया हैं उन पर बीजेपी ने फिर से दाव लगाया है। 2012 से लेकर 2017 तक वो मेयर रहे हैं और उसके बाद बीएसपी के मेयर बन गई थी, तो पूर्व मेयर पर दाव लगाया है कि उन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें तमाम चीज़ों की जानकारी है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए ये खुशखबरी भी है और कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि आगे का जो चुनावी जो नतीजे हैं या जो चुनावी घमासान है वो ज़बरदस्त होगा। इस मामले ने कहीं ना कहीं सियासी तापमान ज़रूर बढ़ा दिया है और पार्टी भी समाजवादी पार्टी को लेकर आक्रामक होंगी कि आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी से मुकाबला है और बीजेपी के सामने अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाए तो मुकाबला क्या है। बीएसपी भी घेराबंदी करेगी, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी, और बीजेपी तो खुद इसको लेकर मुखर होगी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो मतदाता हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि कमाल करते हैं। सतपाल मास्टर ने यहाँ वार्ड 26 में कमाल करा, कमल खिला दिया, और ऐसा ही वार्ड 78 में संदीप रेवड़ी ने भी कमाल किया और कमल खिला दिया। इन दोनों वार्डों पर बस अब औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ इससे पहले बिल्कुल इससे पहले इन 2 वार्ड्स में जो पार्षद थे, 2 पार्षद बीजेपी के। सनुज, इससे पहले इन 2 वार्ड्स में जो पार्षद थे वो किस दल के थे? क्या वो बीजेपी के थे या किसी और दल के थे या निर्दलीय थे? ये मैं इनसे मालूम कर लेता हूँ मास्टर जी, जो पहले यहाँ पे पार्षद थे वो बीजेपी से ही थे। बीजेपी से थे, नरेंद्र राष्ट्रवादी की पत्नी थी। अच्छा। सुनीता वर्मा, वो सुनीता जी। अच्छा, सुनीता जी काम किया उन्होंने? हाँ काम किया उन्होंने, वार्ड में काम किया है। उसका भी लाभ मिला आपको? हाँ उसका भी लाभ मिला। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सभासद बनाए गए हैं उन्होंने जो है क्षेत्र में काम करा है, उस क्षेत्र का भी जो है हमें फल मिला है। देखिए यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर जो पहले जो पार्षद थी वो बीजेपी की सुनीता यहाँ पर पार्षद रही थी और ये कह रहे हैं कि जो काम करा है, जो विकास करा है, उसका भी लाभ मिला। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि करीब 14,500 के करीब यहाँ पर वोटर हैं
लेकिन किसी ने भी बिल्कुल बड़ी रोचक बात है ये के ये सामने बड़ी रोचक बात है। पर्चा और तब भरना जबकि नहीं आप तनुज ये और बता उन्हें रहे निर्विरोध यहाँ पर निर्वाचित हैं करा। कि सीमा प्रधान जो के समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है मेयर पद की मेरठ से, ये उनका ही वार्ड है, उनका ही क्षेत्र है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई, ये ज्यादा चौंकाने वाला भी है। तो बहुत धन्यवाद तनुज आपका इस तस्वीर के लिए। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।